मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता। मैं सबसे बड़ी थी, मुझे अक्सर बहन भाइयों के कपड़े भी इस्त्री करने पड़ते थे, और जब छोटी थी ज़्यादा, 2-3 बहन भाई थे, तो मुझे उनकी वो तख्तियाँ भी धोनी पड़ती थी। अच्छा, फैसला ना प्यार करेंगे किसी से हम। सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले ना ये था कि या तो सूरह यासीन पढ़नी है नमाज के बाद, या सूरह रहमान पढ़नी है, या दुआए गंजुल अर्श पढ़नी है। तो वो खैर मुझे रोना आ जाएगा। वो पासपोर्ट की तस्वीर थी जी। और उससे कहती पापा पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। मैंने उससे छीना, क्योंकि मैं खुद इतने डिप्रेशन, मैंने उनसे छीना उससे। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे पाँव से पकड़ लिया, फिर उसको मैंने जोर से छीना और फेंका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड एक्ट्रेस फिल्म स्टार निशो साहिबा एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। इनके यूट्यूब चैनल निशो जी ऑफिशियल पर आप इनकी मज़े की बातें सुनते रहते हैं, और हम भी इनकी दिलचस्प गुफ्तगू सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आज एक दफ़ा फिर से मुझे मौका मिला कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। बड़े ऑनर की बात है कि जब आप अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और जब वो आपको समझाते हैं तो बहुत खुशी होती है। 2024 में एक खूबसूरत सा इंटरव्यू आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शादी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो बड़ी बीमारी से उठी हैं और इतनी फ्रेश लग रही हैं। क्या शादी बस वो सर्दी लग गई थी, कोई कहता नजर लग गई है। मैंने कहा भाई इस उम्र में कहाँ नजर लगनी है। कोई कहते सर्दी लगी, मैं कहा सर्दी वाली बात ठीक है, हाँ जी, इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। बहरहाल फिर भी मैंने आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह कौसर, ये माशाल्लाह। मैंने पढ़ के खुद ही अपने ऊपर फूंक ली, थोड़ा बहुत सदका किया, तो वाकई आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। नहीं, नज़र का भी हो सकता है, क्योंकि नज़र भी लगती है जब आप एक्टिव होते हैं तो लोगों की नज़रों में भी आ जाते हैं, ऐसा भी है। और माशाल्लाह आज भी बड़ी ग्रेसफुल हैं आप। थैंक यू। वो चीज़ को मेंटेन किया हुआ है आपने बड़े अच्छे तरीके से, और खाने में भी आप बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं। जब होता है तो वो फिर वो बाद में फिर एक्सरसाइज वगैरह करके बिल्कुल रिड्यूस कर लेती हैं आप। तो वो जरूरी है ना, मेंटेन करने की आदत है। जी जी। अपनी खुराक की क्वांटिटी इतनी कम कर ली है, और इतना सेलेक्टिव फूड खाती हूँ मैं, लेकिन जो मैं अन्य खाती हूँ ना, दैट इज सैलेड। हाँ जी, माशाल्लाह। उसमें जो भी ऐड करती जाऊं, सेब ऐड कर लूं, ऑलिव्स ऐड कर लूं, मूली, गाजर, कोकम्बर, और इस तरह की सारी चीजें खा जाती हूँ वो मैं। चलिए, ज़बरदस्त। अच्छा निशो जी, आपने मेरे अंदाजे में इतनी माशाल्लाह आपकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आपके जो फैंस हैं हर चीज़ से बाखबर हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि अपने बचपन का कोई किस्सा आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करें। वैसे तो सबको सब कुछ ही पता है, तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर कर दें कोई बचपन का किस्सा। बचपन का एक किस्सा था कि एक हमारे मोहल्ले में, मोहल्ला सा था, चारों तरफ घर थे और बीच में एक बड़ा सा मैदान था। तो चारों तरफ जो घर थे ना, वहाँ पे एक जो मोहल्लेदारी की एक बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कल्चर था। अच्छे एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, एक दूसरे के बारे में सोचना, न्याज बनानी तो सब घरों में तकसीम करनी, ईद पे सवियाँ, ये कल्चर था तब का। जी। तो वहां पे एक और कल्चर भी था कि पठानियां कपड़ा बेचने आती थी। अच्छा। पठानियां कपड़ा बेचने आती थी। घरेलू हालात इस काबिल नहीं थे कि महंगा कपड़ा पहन के खरीद कर पहन सके। वो ओकेजनली हमें मिलता था, ईद हो गई या बर्थडे हो गई या खास किसी उस पे। तो वो एक दुपट्टा था जो मैडम नीलो ने लिया हुआ था किसी फिल्म में, वो फिल्म मैंने देख ली। तो मैं मैडम नीलो की बहुत जबरदस्त फैन थी। मैंने कहा ये दुपट्टा मुझे कभी मिल जाए। वो दुपट्टा मेरा एक ख्वाब बन गया, मेरी एक मंजिल बन गई कि वो मुझे ऐसा दुपट्टा लेके ना वैसे गाना गाना है। तो मैं शीशा सामने रख के वो गाना गाती थी। तो वो दुपट्टा ऐसा हुआ कि वो पठानियां ना कपड़ा बेचने आई, वो सब औरतें देख रही हैं, कपड़े देख रही हैं। वो दुपट्टा मैंने टारगेट कर लिया कि ये तो वही दुपट्टा है जो मैडम नीलो ने फलां फिल्म में लिया हुआ था और सैड सॉन्ग गा रही थी।
तो वो कपड़े देखते देखते ना मैंने वो दुपट्टा चोरी कर लिया। अच्छा। वो दुपट्टा चोरी कर लिया और मैं लेके वो घर आ गई। तो घर आई तो पठानी को नहीं पता चला क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना, जी जी। उसको नहीं पता चला। तो उस के बाद जब वो पठान और चली गई तो उसके बाद मेरी अम्मी घर आई। अम्मी घर आई ना, अम्मी ने मुझे कुछ पूछा ना, कोई बात हुई ना, उनको पता चला। जी। और मैं थर थर कांपे जा रही हूँ। अच्छा। अम्मी ने कहा क्या हुआ, तुझे बुखार है, तू कांप क्यों रही है? नहीं अम्मी कुछ नहीं। सच सच बता वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगी। बहुत सख्त थी अम्मी तो, बस दफा। अब्बा जान बड़े पोलाइट थे। जी। अम्मी मेरी दिल्ली से बिलोंग करती थी ना, तो वहां लड़कियों को जरा सख्ती से रखा जाता है। तो मैंने कहा अम्मी वो मैंने दुपट्टा ले लिया। अम्मी कहती कहाँ से दुपट्टा ले लिया, तुझे किसने पैसे दिए? तो मैंने कहा अम्मी मैंने ले लिया, बस पैसे नहीं दिए। अच्छा। अम्मी कह तू बकवास बंद कर, ये क्या कि तूने चोरी की है? मैंने कहा अम्मी मैंने चोरी नहीं की, मैंने बस उठा लिया। बहरहाल मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको अपनी जबान से नहीं बता सकती। वो मेरे साथ काफ़ी मैंने टफ टाइम देखा उस दुपट्टे के लिए। और मेरी माँ ने कहा कि जाओ ये पैसे उसको दे के, और बहरहाल पैसे दे के थोड़े बहुत मैंने बुलाया उसको, दूर से बुलवा के उसको पेमेंट की। और ये बात है कि आज तक मेरे इतने कपड़े चोरी होते हैं, इतने कपड़े चोरी होते हैं, कहते हैं ना 10 दुनिया 70 आखिर। जी बिल्कुल। और मेरा तो दुनिया में काफ़ी कपड़ों की चोरी, मैं खुद भी बांटती रहती हूँ लेकिन कपड़े चोरी होते रहते हैं। तो आप एक गलती करोगे ना किसी वक्त, वो आपको सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। तो ये मेरी जिंदगी का बड़ा मजेदार किस्म ये भी का एक बहुत मासूम वाकया था। ये आपने शायद कभी शेयर भी नहीं किया। मैंने नहीं ये किया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे चैनल के लिए शेयर किया। अच्छा निशो जी, जैसे आपने बताया कि आप घर के काम भी करती थी, हाँ जी। तो आप कौन से काम ऐसे थे जो बड़े शौक से करती थी? कौन से काम थे जिनसे जान जाती थी? जान तो मेरी किसी से नहीं जाती थी। सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले ना ये था कि या तो सूरह यासीन पढ़नी है नमाज के बाद, या सूरह रहमान पढ़नी है, या दुआए गंजुल अर्श पढ़नी है। तो ये पढ़ने के बाद ना फिर मैंने अम्मी का जो होता था ना, पराठे वगैरह का आटा गूंद के रखना, चाय वगैरह का पानी रख देना सबके लिए जो चाय बनती थी, और बाकी अम्मी पराठे बनाती थी। हम लोग पराठे खा खा के, देसी घी के पराठे खा खा के बड़े हुए हैं। ब्रेड वगैरह का इतना ट्रेंड नहीं था, तो देसी घी के पराठे, चूरियाँ, ये चीज़ें हमारा कल्चर था उन दिनों पे। इसके बावजूद हमारे घर में कोई भी मोटा नहीं था। तो फिर मैंने स्कूल चले जाना। स्कूल जाने से पहले ये है कि मैं सबसे बड़ी थी, मुझे अक्सर बहन भाइयों के कपड़े भी इस्त्री करने पड़ते थे, और जब छोटी थी ज़्यादा, 2-3 बहन भाई थे, तो मुझे उनकी वो तख्तियाँ भी धोनी पड़ती थी। अच्छा। तख्तियाँ धोनी पड़ती थी, तो ये भी मेरे ज़िम्मे काम थे। उसके बाद जब मैं घर आती थी स्कूल से, अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके, फिर अम्मी ने मुझे कहना वो सिलबट्टे पे मसाला पीसो। वो ये मेरी ड्यूटी थी, मसाला पीसना, आटा गूंदना। खाना मैं इसलिए नहीं कि मैं छोटी थी, लेकिन फिर भी मैंने 7-8 साल की उम्र में जब सालन बनाया शलजम गोश्त, मेरी माँ ने, सारे रिश्तेदार, वो मोहल्ले वाले भी लोग, कि मेरी बिल्किस ने बनाया, मेरी बिल्किस ने बनाया, ये खड़े होके ना वो चूल्हे पे मैंने वो बनाया, और सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और आज तक मुझे खाना बनाने की मेरी सेकंड नेचर बन चुकी है कि मैं खुद कुकिंग करूं, और आपने मेरे खाने खाए भी हुए हैं। आपके खाने लाजवाब हैं। जब पिंडी भी चला जाता हो तो इनके खानों का टेस्ट मुंह में रहता है, और मुझे ख्वाहिश होती है, कुछ वजूहात की वजह से, क्योंकि बीमार थी, मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने इन्हें सबसे पहले कहा, मैंने कहा निशो जी आपके खाने बड़े मिस किए हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ तो खाना जरूर खाता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई आए, अपना छोटा भाई भी है, बच्चा भी है, ये तो मैं इसकी मेरी अजीब सी बॉन्डिंग है। और मेरा मैनेजर भी है, मेरी वीडियोस ये लगाता है, तो मैं भी कहती हूँ कि अमर बेटा मैं बहुत मिस करती हूँ तुम्हें जी। और फिर जब हम इकट्ठे हुए हैं आज बड़े दिन के बाद, मैंने कहा शाह जी आज वीडियो के ट्रक सुटवाने हैं हमने। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरी वीडियो, मेरे चैनल के लिए वीडियो बनाओ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फाजली साहब के हवाले से बात करेंगे। तस्लीम साहब हमारे मुल्क का एक बहुत नामवर
उनका शख्सियत थी। मैंने आपकी और उनकी जो यादें हैं वो भी शेयर की। निशो साहिबा अक्सर व बेशतर जब तस्लीम फाजिल साहब का जिक्र करती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और बड़ा याद करती हैं उनको, और एकदम से रोना स्टार्ट हो जाती है। हम जब, क्योंकि जब हम लोग शेड्यूल करते हैं कि आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है, तो उनको याद करके वो अक्सर जो है रोना स्टार्ट कर देती हैं। बड़ी जल्दी वो भी इस दुनिया में चले गए और निशो साहिबा बहुत छोटी एज की थी जब वो बेवा हो गई थी। तो उनके साथ कोई याद शेयर कीजिएगा। अब्बा जी आयशा माशाल्लाह से उनकी बेटी मिसेस है, साहबजादी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो वो भी बड़ी अच्छी हैं और उनमें भी तस्लीम फाजली साहब की झलक नज़र आती है। ये तस्लीम फाजिल साहब सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे जी और इतना फास्ट लिखने वाला सॉन्ग राइटर, क्योंकि शायरी एक ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको क्रिएट करना इट्स नो जोक, बिल्कुल ऐसे कि आपने एक मैटर को तरतीब देना है मुनज़्ज़म तरीके से, जी मंजूम तरीके से। तो वो गाना लिखते थे 5 मिनट में, आधे घंटे में ही गाना क्या बात लिखना, क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है। एक दफा नाश्ता लगा रही तो बैठ गई मैं नाश्ते पे, मतलब सिटिंग जो था, टेबल पे नाश्ता लगा और चेयर पे बैठी तो मुझे कहते हैं कि आप ज़रा जुल्फ़े बिखरा के बैठिए। मैंने कहा क्यों? कहते शायरी का मूड है और शेर कहना है। कहते क्या बात मिसरा है। हो गया। जबरदस्त। तो इस तरह की यादें, खूबसूरत बातें। ईशा जी बड़े जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जी, जी। बहुत इमोशनली बहुत जी। अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मुझे याद है कि आपने बताया था कि जब उनकी डेथ हुई थी तो आप जब वापस लाहौर आई थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जी तो क्योंकि आपने शोबिस को भी छोड़ दिया था जी फाजली जी साहब के लिए, बिल्कुल। तो मैंने सुना था कि बाजी आयशा ढूंढ रही थी अपने अब्बा जान को, फाजली साहब को ढूंढ रही थी कि वालिद मेरे कहाँ पे जी हैं। जी जी। तो वो खैर मुझे रोना आ जाएगा। वो पासपोर्ट की तस्वीर थी जी और उससे कहती पापा पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। मैंने उससे छीना, क्योंकि मैं खुद इतने डिप्रेशन, मैंने उनसे छीना उससे। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे पाँव से पकड़ लिया, फिर उसको मैंने जोर से छीना और फेंका। देखा नहीं है पापा, नहीं है, नहीं है। मैंने उससे थप्पड़ मार दिया, मैं खुद इतनी डिप्रेस थी। थप्पड़ खा के वो कहती पापा दे दो, पापा दे दो, पापा दो। वो चीज़, वो मंजर मुझे नहीं भूलता। आपने अल्लाह आपको सब्र दे। और एक और दुख आपने बाद में बर्दाश्त किया, पाशा साहब, जी, मेरे उनको भी याद उनके साथ करते हुए। काफी अरसा गुजरा। निशो 30 साहिबा साल, पिक्चर्स नहीं 30 देखती साल। पाशा साहब की, मैं अक्सर देखता हूँ ना, तो हम लोग जब मेमोरीज शेयर करते हैं तो वो पिक्चर्स नहीं देखती, कहती शादी मेरे ना दिल को कुछ होता है, तो बड़ी अच्छा जी, डिप्रेशन। ये नसीबों की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से शादियां की जी जी और अपना घर बार बसाने की कोशिश की, लेकिन न जाने कौन सा आसेब दिल में रहता है। जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। बेशक। तो ये जिंदगी में होता रहता है, ये अप्स एंड डाउन्स, ये अल्लाह की बिल्कुल, तरफ से बिल्कुल। हैं। तो बस अब दुख भरे किस्से हाँ जी, जो है ना, पर एक काफी बात जरूर मैं डिप्रेस बताना कर दिए। चाहूंगा कि दुर्दाना जी ने मुझे बताया था कि निशो जी डिप्रेशन में 3 से 4 महीने रही थी और इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि बिल्कुल ये बहुत बहुत ज्यादा स्लिम हो गई थी, कमजोर हो गई थी और वो डिप्रेशन से और बाहर ही नहीं आ मुझे रही थी। पकड़ के लेके जा रहे थे, ये उन्होंने मुझे मेरे बताई थी। बेटे, और जहां भी मैं कहीं गई हूँ मुझे पकड़ के। तो अब माशाल्लाह लिबर्टी मार्केट में 4 घंटे फिर लेती हूँ, कोई सेल वेल लगी हुई है, आप तो बढ़िया कपड़ों एक्टिव का। है। चले जी, अब कपड़ों का शौक एक है दुख मुझे। के जोन से बाहर हाँ आके जी। वहीद मुराद साहब के साथ कोई मेमोरी शेयर कर दे। कि आज आपने घरेलू सारे मसले छेड़े हैं, आज घर तक महदूद रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस कि मैं हीरोज के साथ वाले जरूर सारे जरूर किस्से शेयर करूंगी। जरूर। आज आपने मुझे जज्बाती कर दिया और मैंने वो वाकया जो बच्ची वाला पासपोर्ट वाला दोहराया ना, जिसपे जी, उनकी जी। तस्वीर लगी, जी, जी। वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर जाता है। चले, वो उससे ये बाहर हम आने इसको में। जो है ना फैमिली इंटरव्यू कर लेते हैं कि आपकी फैमिली से रिलेटेड था। हाँ। ठीक है व्यूअर्स, निशो साहिबा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं और अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आपने ज़रूर बताना है कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर से, क्योंकि निशो जी का चैनल मेरा चैनल भी इनका चैनल है, इनका चैनल मेरा चैनल है, क्यों निशो जी? जी बिल्कुल तो बिल्कुल, why इंशाल्लाह not? नेक्स्ट टाइम फिर से कोई इंटरव्यू खूबसूरत सा इन्हीं के साथ लेके आऊँगा। अच्छी मेमोरीज शेयर करेंगे। शाहजी ने पहले ही मुझे ना
एक उस ट्रेजिक माहौल में ले गए हैं कि मेरा अब जी चाह रहा है कि मैं खामोश होके बैठ जाऊं और खामोशी से चले जी, नया नया साल है, उसके लिए कुछ कह दें। हाँ जी, मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को, शाहजी के जो फॉलोअर्स हैं, शाहजी के फ़ैन हैं, उनको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक। हाँ, अल्लाह पाक ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आपके लिए भी शाहजी, अल्लाह बहुत ताला की ब्लेसिंग्स हो और अल्लाह ताला हेल्थ, लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अल्लाह ताला आपको इन सब आमीन। चीज़ों से नवाजे। आमीन सुमन, जज़ाकल्लाह। ठीक है व्यूअर्स, अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।